बड़ी खबर का रूस और यूक्रेन की जंग का आज 25वां दिन है। कई शहरों पर आज हमले हो सकते हैं। 2 दर्जन शहरों में हमले के सायरन बज रहे हैं। हर रीजन में सायरन बज रहे हैं। सुमी, माइकोलेव, टर्नोपिल, पोल्टावा, किरोवोहार, खार्किव, ज़ेपोरिजिया, कीनाव, लवीव, इवानो, जाइटोमेर जैसे शहरों में सायरन बज रहे हैं। 25 दिनों की जंग में यूक्रेन का मानो तिनका तिनका बिखर गया है। इमारतें खंडर हो गई हैं और इन सब के बीच आज 25वें दिन भी भीषण संग्राम दोनों मुल्कों के बीच जारी है। कई शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खतरे के सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। खार्किव, जाइटोमीर में भी सायरन बजे। कीव, खार्किव, मारियोपोल, ओडेसा, खिर्सन, मेल्टिपोल, लवीव, सुमी, बाचू, आप यूक्रेन के शहरों और प्रांतों के बस नाम गिनते जाइए। तबाही एक जैसी, खतरा एक जैसा। और मेरे सहयोगी राजेश पवार लगातार बैटल ग्राउंड पर डटे हुए हैं। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ कीव से, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, आज 25वां दिन, कैसी तस्वीर यूक्रेन की? देखिए, कीव में शांति है। कीव शहर के अंदर कुछ हमला नहीं हुआ है कल रात को। अब चौथी रात हो गई, लगातार 4 दिन हो गए हैं। हल्के फुल्के आर्टिलरी शेलिंग के अलावा कोई बड़ा हवाई हमला कीव के ऊपर नहीं हुआ है, ना अभी तक यहाँ ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ है। इसके अलावा जो पूर्वी यूक्रेन है वहां घमासान जारी है और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो मारियोपोल से आ रही है, जो कि बिसीज सिटी है। वो अब लगभग रूस के कब्जे में है। चारों तरफ से रूस की फौज है और जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनका भी कहना है कि वो अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी भी तरह की मानवीय सहायता के लिए, किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड वो अंदर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं मारियोपोल में। और वहां काफी तबाही हुई है और वहां अभी भी जो है स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग जारी है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर करना जारी है। क्योंकि मैं बता दूं, जो अज़ोव बटालियन जिसका नाम काफी चर्चा में रहा था लड़ाई से पहले भी, लड़ाई के बाद भी, जिनको रूस नाजी बोलता है कि नियो नाजी हैं और उनको बोलता है कि एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं, वो अभी भी वहां शहर के अंदर डटे हुए हैं। और जो रूसी फौज है उन्हें बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर करना पड़ रहा है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करना पड़ रहा है। तो इतने दिन के बाद भी मारियोपोल, जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन एक अच्छा बड़ा पोर्ट है अज़ोव सी के ऊपर, उस पे अभी भी रूसी फौज पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और खबर ये आ रही है कि उसके अंदर किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना अभी लगभग नामुमकिन हो गया है, जो यूएन एजेंसीज हैं उनके द्वारा। जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें हम। रूस ने यूक्रेन के मिकोलेव में मिलिट्री बेस पर जबरदस्त हमला किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ 50 सैनिक मारे गए। इसकी ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें रूसी सैन्य विमान बम बरसाते दिख रहे हैं। रॉकेटों से भी हमला किया गया। हमले में कई इमारतें खंडर बन गई हैं। हमले के बाद मिलिट्री बेस से मलबा अब साफ किया जा रहा है। अब तक 50 शव निकाले गए। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों के मुताबिक हमले के वक्त इमारत में करीब 200 सैनिक थे। ये ताजा तस्वीर आई है मिकोलेव में मिलिट्री बेस पर रूस के हमले की। ये ताजा तस्वीर जो जारी की गई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बड़ा बम विस्फोट यहां होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस मिलिट्री बेस में 200 सैनिक मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ। 50 सैनिकों के शव निकाले जा चुके हैं। राहत बचाव का काम वहां पर अब भी जारी है। तो लगातार भीषण हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं। मिलिट्री बेस पर यह जबरदस्त हमला हुआ और वहां की जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि 50 सैनिक यहां पर मारे गए। राजेश पवार लगातार बने हुए हैं। राजेश, कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, जो पूरी यूक्रेन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि पूरी यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी जो फौजी ऑपरेशंस हैं, जो उनकी सेना का आगे बढ़ना है, वो निरंतर जारी है पूर्वी यूक्रेन में। और ये उस वहीं पे जो ये चाहे ओडेसा हो, निकोलाई हो, ज़पोरिजिया हो, निप्रो हो, इन शहरों में जो है लगातार जो है रूसी फौज के हमले जारी हैं। और मिलिट्री टारगेट, जो मिलिट्री बेस है, वो अपने आप में एक लेजिटिमेट टारगेट है। और रूस ने, जैसे कि उसने मेंटेन किया है अभी तक, कि वो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहा है। वो लगातार सिर्फ मिलिट्री बेसिस को और वो फैसिलिटीज जो मिलिट्री ऑपरेशन में काम आ सकती है उनको टारगेट कर रहा है। और ये उसी का एक नतीजा है, उसी दिशा में उसका एक और कदम है। ओवर टू यू। बिल्कुल राजेश, पूरब की तरफ से यूक्रेन पर कब्जा करता आ रहा था रूस अब तक, और अब हम देख रहे हैं कि कैसे पश्चिम यूक्रेन पर भी मिसाइलें दाग रहा है। पश्चिम यूक्रेन पर हमले लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं।
देखिए, जैसे जैसे अभी रूस अपनी स्थिति मजबूत करता रहेगा पूर्वी यूक्रेन में, उसके बाद उसका फोकस धीरे धीरे पश्चिमी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रूस जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, जो जमीनी फौजी कार्रवाई है, वो सिर्फ निप्रो नदी के पूर्व में करेगा, क्योंकि वो उसका एक तरह का एक ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए आप कि उसके पास में क्रिमिया है, डोनबास है, वो उसी एरिया को आगे एक्सटेंड करके अपने कब्जे में रखेगा। जी। और पश्चिमी यूक्रेन है, जो मेरा मानना है, वहां वो सिर्फ जो है हवाई हमले करेगा और उससे प्रेशर बना के रखेगा। और दूसरी बड़ी चीज पश्चिम में हवाई हमले करने की ये है कि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, जो फौजी साजो सामान अगर आएगा यूक्रेन के अंदर, तो उसको निशाना बनाएगा। और चूंकि अभी हवाई अड्डे जो हैं यूक्रेन के, वो ऑपरेशनल नहीं है, या तो तबाह कर दिए गए हैं या रूसी कब्जे में हैं, तो सारा जो साजो सामान आना है, फौजी साजो सामान, ये बाय लैंड रूट आएगा, चाहे वो ट्रेन से आए, चाहे वो बड़े ट्रकों से आए। और ये पश्चिम से आएगा, पोलैंड से लगी हुई सीमा से है, बिल्कुल। या फिर आपकी रोमानिया से लगी हुई सीमा पे, वहां हमले करके रूस ये भी दिखाना चाहता है कि वो किसी भी एरिया को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है। और वो पूरी नजर रखेगा इन सब मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि जहां उसे लगेगा कि कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से अंदर लाया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, वो उसे निशाना बनाएगा और तबाह करने की कोशिश करेगा। मलिका।